रिया हर शाम की तरह आज भी ऑफिस से निकलकर उसी पुरानी गली से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने पीपल के पेड़ थे जिनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थीं। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग का हो चला था। वो हमेशा सोचती थी कि ये शामें कितनी खूबसूरत क्यों लगती हैं, जैसे कोई अनकही बात कहने वाली हो। आज थोड़ा अलग था। कॉफ़ी शॉप के बाहर वो खड़ा था, आरव, वही लड़का जिससे पिछले 3 महीने से वो हर हफ्ते 2-4 बार संयोग से टकरा जाती थी। पहले तो वो सच में संयोग लगता था, फिर धीरे धीरे रिया को शक होने लगा कि शायद ये संयोग नहीं, इरादतन है। लेकिन वो कभी कुछ कह नहीं पाती, बस मुस्कुरा देती और हाय कहकर निकल जाती। आज आरव ने हाथ हिलाया। रिया रुक गई, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। आज जल्दी निकल आई? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी। हाँ। मीटिंग कैंसिल हो गई। रिया ने बालों को कान के पीछे किया, एक आदत जो वो नर्वस होने पर करती थी। चलो आज कॉफी साथ पी ले, वैसे भी इतनी शामें अकेले गुजार ली, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रिया का मन हुआ कि कह दे हाँ चलो, लेकिन जुबान पर बस इतना आया, ठीक है। बस थोड़ी देर। दोनों अंदर गए, कॉफी शॉप की खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठे। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। शीशे पर बूंदें सरक रही थीं जैसे कोई धीमा गाना बजा रहा हो। आरव ने कॉफी का कप हाथ में लिया और बोला, तुम्हें पता है, मैं पहली बार तुम्हें देखा था तब तुम सफेद कुर्ते में थी और हाथ में किताब थी। मैंने सोचा था ये लड़की किताब पढ़ते हुए भी इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। रिया शर्मा गई, कपड़े से खेलते हुए बोली, तुम भी तो रोज उसी टाइम उधर से गुजरते थे, मैंने सोचा शायद तुम्हारा ऑफिस भी उसी तरफ है। नहीं, आरव ने हल्के से हंसते हुए कहा, मेरा ऑफिस तो दूसरी साइड है, मैं बस तुम्हें देखने आता था। रिया की सांस रुक सी गई। उसने ऊपर देखा। आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था आज कुछ होने वाला है, कुछ खास, कुछ जो महीनों से अधूरा पड़ा था वो आज पूरा हो जाएगा। बारिश तेज हो गई, बिजली चमकी, कॉफी शॉप की लाइट्स थोड़ी देर के लिए मद्धम पड़ गईं। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की धड़कनें। आरव ने धीरे से अपना हाथ टेबल पर रखा, रिया के हाथ के पास, इतना पास कि बस एक उंगली की दूरी थी। रिया ने देखा, उसका मन चीख रहा था, हाथ बढ़ा दो, छू लो, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रिया, आरव की आवाज कांप रही थी। मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा था कि रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगला वाक्य क्या होगा। वो चाहती थी कि वो कहे, वो चाहती थी कि आज सब कुछ बदल जाए। वो रोमांच से भर गई थी, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, फिर खोली कि मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है। रिया एक पल को चौंकी, फिर हल्के से हंस पड़ी। बस यही? और तुम्हारी आंखें? आरव ने आगे बढ़कर कहा, जब तुम मुस्कुराती हो तो वो चमकती हैं जैसे आसमान में तारे हों। रिया का चेहरा लाल हो गया। वो नीचे देखकर बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो। बारिश और तेज हो गई। बाहर अंधेरा घना हो चला था। कॉफी खत्म हो चुकी थी। दोनों अभी भी बैठे थे, कोई जल्दी नहीं थी, जैसे समय रुक गया हो। आरव ने फिर हाथ बढ़ाया, इस बार थोड़ा और पास। रिया ने भी अपना हाथ हल्का सा सरकाया। उंगलियां अब छू रही थीं, बस हल्के से, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। दोनों की सांसें तेज हो गईं। रिया ने सोचा, अब होगा, अब वो कुछ कहेगा, अब वो हाथ पकड़ेगा, अब वो। आरव ने धीरे से कहा, रिया, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? रिया ने हाँ में सिर हिलाया, आंखें बंद कर लीं। दिल कह रहा था, बस कह दो, जो कहना है कह दो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ शामें गुजारना अच्छा लगता है। रिया ने आंखें खोली, थोड़ा निराश, थोड़ा खुश। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर? आरव रुका, फिर बोला, अगली बार हम कहीं बाहर चलें, जैसे कोई पार्क या नदी किनारे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चलेंगे। दोनों उठे।
बाहर बारिश थम चुकी थी, हवा में ठंडक थी, गीली सड़क चमक रही थी। आरव ने अपना जैकेट उतारकर रिया के सिर पर रख दिया। भीगना नहीं। रिया ने जैकेट पकड़ा, उसमें आरव की खुशबू थी। वो मन ही मन मुस्कुराई। दोनों साथ साथ चलने लगे। गली के आखिरी छोर पर एक पुराना लैंप पोस्ट जल रहा था। पीला प्रकाश दोनों के चेहरों पर पड़ रहा था। आरव रुका, रिया भी रुक गई। दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े, आंखें मिली। समय फिर रुक गया। आरव का हाथ धीरे धीरे रिया के गाल की तरफ बढ़ा। रिया की सांसें थम सी गईं। वो जानती थी कि अब कुछ होगा, अब वो। लेकिन ठीक उसी पल आरव का फोन बज उठा। उसने जेब से निकाला। स्क्रीन पर माँ का नाम। हेलो माँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। आरव ने फोन कान पर लगाया। रिया ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। आरव ने फोन रखा, फिर बोला सॉरी, माँ इंतजार कर रही हैं। कोई बात नहीं, रिया ने मुस्कुराकर कहा। घर पहुंच जाना। आरव ने गहरी नजर देखा। कल मिलते हैं? हाँ कल। आरव मुड़ा और चल पड़ा। रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में वही रोमांच था, वही उम्मीद, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ होने ही वाला था लेकिन नहीं हुआ। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। मन में बस एक ही बात थी, कल फिर मिलेंगे, कल शायद। और शाम ढल गई। कैसी लगी कहानी? अधूरी सी उम्मीद वाली, जैसी जिंदगी में अक्सर होती है।